हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के छठे चैप्टर रेखिक असमीकाय की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 25वां क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा कि कैसे ये मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें देखिए एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज क्या होता है हमारा? बताइए त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 3 भुजाएं हो, है ना। 3 प्लस भुज से मिलके ही तो त्रिभुज बना है। और 3 का मतलब 3 होगा, भुज का मतलब भुजाएं होंगी। ठीक है, साइड्स होंगी जिनको हम अंग्रेजी में साइड्स भी कह सकते हैं। तो कैसी आकृति? ऐसे टाइप की कुछ आकृति होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे टाइप की। मान लिया ये त्रिभुज, कुछ नाम दे देंगे इसको आप, ऐसे टाइप का। तो पहले कहा इसने एक त्रिभुज की सबसे बड़ी। अब मान लिया हमारे पास ये ए बी सबसे बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ए बी है। तो इसके बारे में क्या कहा उसने? एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुणी है। तो मान लिया जो हमारे ये है, ये सबसे बड़ी है और ये ए सी सबसे छोटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। सबसे बड़ी जो है हमारी ए बी है, फिर उससे छोटी हमारी बी सी है और फिर उस सबसे छोटी हमारी ए सी है। ये कंपैरिजन हमने लिख दिया कि सबसे बड़ी भुजा ए बी फिर बी सी। आप देखिए यहाँ पे ये तो हो गया कि हमारी जो इस आकृति में सबसे बड़ी भुजा है वो ये है, ये वाली। सबसे छोटी ए सी और बीच की फिर यही बैठेगी। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, हमें क्वेश्चन को पकड़ना है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कि कौन सी है? ए बी है। सबसे छोटी भुजा की सबसे छोटी भुजा कौन सी है हमारी? ए सी है। ए सी की 3 गुणी है। ठीक है, यानी ए बी जो है हमारी ए सी की 3 गुणी है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। अब क्या कहा उसने? त्रिभुज की तीसरी भुजा। त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी जो बची हुई भुजा है तीसरी, कौन सी है? बी सी बची हुई है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कहाँ पे गया? ये रहा। तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई? हमारी ए बी है, इससे 2 सेंटीमीटर कम है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये 2 बात मिली अभी हमें यहाँ से। एक ये बात मिली, एक ये बात तो खैर हमने अपनी तरफ से आइडिया दिया। और कहा है फिर तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। जो ये बी सी है इसकी हमें कम से कम लंबाई ज्ञात करनी है। जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप अगर कुछ भी दे दिया जाए हमें, जैसे ये एक कोई भी चकोर है, तो परिमाप का मतलब चारों तरफ की जो माप होती है, इसके चारों तरफ की। ठीक है ना। ये कितनी है? मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है। तो अगर इसका परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो कितना? 5 और 10 15, 15 5 20, 20 और 10 30। तो यानी 30 इकाई, कुछ भी यूनिट हो सकता है इसका, 30 इकाई इसका परिमाप होगा। यानी चारों तरफ की जो माप होगी इसकी साइड्स, मतलब जैसे इसकी और इसकी और इसकी। तो परिमाप क्या होगा त्रिभुज का भाई हमारा? ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, इन तीनों का जो सम होगा वो हमारा परिमाप होगा। ठीक है, ऐसा है। और इसके बाद अब देखिए उसने क्या कहा कि जो ये परिमाप है न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। ए बी, सॉरी पहले लिख ही लेते हैं ना। परिमाप जो है हमारा वो 61 सेंटीमीटर, कम से कम 61 सेंटीमीटर है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। और न्यूनतम है तो 61 के बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए हम बराबर का निशान भी देंगे। और इससे बड़ा भी हो सकता है। तो न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है परिमाप, ये उसने हमें दे दिया। ठीक है, आप देखिए इसके बाद बस यही दिया है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, यानी हमें बी सी फाइंड करना है। बी सी की जो कम से कम लंबाई होनी चाहिए वो बतानी है। तो ए बी, अगर हम ए बी की फॉर्म में रखें इसको, तो बी सी प्लस 2, सबसे पहले मैं लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो समझ में है ना, क्योंकि 61 भी हो सकती है वो, लेकिन कम से कम होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा भी तो हो सकती है ना। तो यानी 61 के बराबर या 61 से ज़्यादा परिमाप होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम दिया है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ये लिख दी हमने बात। आप देखिए ए बी हमारे पास सबसे बड़ी भुजा है, हमें निकालना क्या है, बी सी के लिए निकालना है। तो ए बी की वैल्यू बी सी की फॉर्म में क्या दी गई है, अगर इस दो को इधर ले गए हम तो बी सी प्लस 2 बराबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया हमारा, बी सी प्लस 2। तो ये हम यहाँ पे इसको रख देंगे बी सी प्लस 2 प्लस ये बी सी जो का, तो इसके बाद ए सी की अगर हम बात करें तो ए सी कैसे निकाल लेंगे हम यहाँ से, ए सी निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखिए ए बी हमारा ये रहा, तो ए सी यहाँ से आ जाएगा ए बी, जब इसको 3 को इधर लेके जाएंगे तो बटा में भागेगा, यानी ये हो गया हमारा ए सी बराबर ए बी बटा 3। बस अब ए बी की वैल्यू आप कहाँ पे रख दोगे, ये ए सी है, या छोड़ो इसको यहीं रख देना डायरेक्ट, ए बी हमारा 3 गुना ए सी है, तो यानी इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, जो ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, ए बी बराबर 3 गुना ए सी, थोड़ा और अच्छा पड़ जाएगा, ये लंबा सा पड़ता थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी प्लस 2, इसकी जगह रखा, और बराबर कितना 3 गुना ए सी। अब इस 3 को इसके बटा में ले आओ, तो बी सी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 बराबर हमारा ए सी आ गया। तो देखिए तीसरी भुजा के फॉर्म में ही हमारा जो ए सी है वो भी एक्सप्रेस हो गया, मिल गया हमें। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पे बी सी प्लस 2 बाय 3, बस हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो जाएगा। पहले इनको जोड़ देते हैं सिंपली हम, 2bc प्लस 2 प्लस बी सी प्लस 2 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो रफ था थोड़ा, इसको भी हटा देते हैं हम, बस इतना ही है। तो सबसे पहले अब हमने जो ये त्रिभुज बनाया इसके बारे में लिख देते हैं ना हिंदी में। माना ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज का सिंबल ही बना देते हैं, त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजाएं इस प्रकार है। किस प्रकार है, सबसे बड़ी भुजा हमारी ए बी, फिर उससे छोटी बी सी, और फिर उससे छोटी ए सी है, ठीक है। ऐसा करके हमने लिख दिया, ये तो हमने मानना था जो। अब इसके बाद ये दिया गया है कि परिमाप उसका ये दिया गया, यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। अब आगे देखिए 2bc प्लस 2, अगर हम यहाँ से इसको 3 का एलसीएम में ले लें, बटा में आ जाएगा पूरे के। अब इस 3 की गुणा इसमें भी होगी, तो देखिए 3 की गुणा जब यहाँ पे करेंगे हम इसमें, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6bc, ठीक है, प्लस 3 की गुणा जब इस 2 में करेंगे तो 3 दूनी ये भी 6 हो जाएगा, और प्लस बाकी का ये तो इसका झुका तो ही रहेगा पार्ट, bc प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 हो गया। अब यहाँ पे इसको और इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 7bc प्लस 6 और 2 8, और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं ना हम डायरेक्टली, तो 61 तिया 183 हो जाएगा। अब इस 8 को भी उधर लेके जाते हैं, तो 7bc ग्रेटर देन इक्वल टू 183 माइनस 8। अब कहाँ करें इसको, यहाँ पे, ठीक है। देखिए 183 में से अगर हमारा 8 गया तो कितना बचेगा, 7bc तो जो का तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी, 183 में से अगर हमारा 8 गया तो 175 बचेगा, ठीक है। अब इसको 7 से भाग दे देते हैं, तो bc ग्रेटर देन इक्वल टू 175 बटा 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 35, 7 पंजे 35, यानी bc जो हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होना चाहिए। तो यानी जो उसका आंसर हमारे पास होगा कि तीसरी भुजा हमारे पास कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए भाई, ठीक है। जैसा भी आपका आंसर शीट में आंसर दिया होगा आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन तो बाकी का ऐसे ही देना है आपको, आंसर कहाँ पे रुकना है वो आप देख लेना। तो तीसरी भुजा की जो हमारे पास कम से कम लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए,
25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन सिंपली। एक बार चाहे तो मैं आपको इसकी थ्योरी के पार्ट को रिवाइज करवा देता हूँ कि क्वेश्चन हमने कैसे समझा, बाकी का सॉल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए, कहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। सबसे पहले तो हमने एक त्रिभुज बनाया इसके लिए, क्योंकि त्रिभुज का जिक्र हुआ। उसके बाद उसने कहा सबसे बड़ी भुजा, तो यानी तीनों भुजा की कुछ माप होगी। हमने कहा कि ए बी इसमें सबसे बड़ी है, उससे छोटी बी सी और सबसे छोटी ए सी है। पहली को उसने सबसे बड़ी नाम दिया, दूसरी को जो लास्ट वाली है उसको सबसे छोटी नाम दिया, और जो बची हुई ये थी इसको कहा उसने तीसरी भुजा। ठीक है, तो यानी मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा आंसर के लिए। तो एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुणी है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी ए बी है और सबसे छोटी भुजा ए सी है, उसकी 3 गुणी है सबसे बड़ी भुजा। तो ये हमने कहा ए बी बराबर 3 गुना ए सी। उसके बाद जो अगली बात कही, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी ये बी सी, तीसरी भुजा यही तो है, त्रिभुज की तीसरी भुजा बी सी सबसे जो बड़े वाली भुजा है उससे 2 सेंटीमीटर कम है। तो ऐसे करके हमने लिख लिया उसको। ठीक है, अब कहा उसने कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई यानी BC की हमें कम से कम लंबाई ज्ञात करनी है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम लंबाई ज्ञात करनी है जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो। यानी परिमाप न्यूनतम का मतलब, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर का मतलब है कि परिमाप 61 भी हो सकता है, लेकिन 61 या तो 61 होगा या 61 से बड़ा होना चाहिए। ये न्यूनतम का मतलब होता है कि या तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा। भाई आप कहो कि मुझे कम से कम 500 रुपये चाहिए फ़ीस के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि आप 600 नहीं ले सकते। ले सकते हो लेकिन 400 नहीं ले सकते। ठीक है ना, यानी 500 भी ले सकते हो, 500 से ज़्यादा भी ले सकते हो, उसके बराबर उससे कम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया था, उसको हमने फिर अपनी भाषा में कन्वर्ट करके हल कर दिया। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और 26वां क्वेश्चन भी